हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हसनैन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th और 12 के दर्पण सूत्र के बारे में। अवतल दर्पण के लिए सूत्र निकालना सीखेंगे, जहां 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u को सिद्ध करेंगे। ठीक है, जहां पे देखेंगे कि हमने एक अवतल दर्पण लिया है और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर फोकस f और वक्ता केंद्र c और एक वस्तु को वक्ता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया, जो जिसका नाम है AB। ठीक है, इस AB के समांतर एक प्रकाश किरण निकला, जो कि दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होते हुए निकला। उसके बाद एक और प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होते हुए दर्पण से टकराया और दर्पण से टकराने के बाद उसी रास्ते में वापस चला गया और जाने के बाद इस कटान बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनता है, जिसका नाम है A', B'। ठीक है, उसके फलस्वरूप हमने एक D बिंदु लिया दर्पण पर और उस बिंदु से एक N नीचे नॉर्मल खींचा। ठीक है, इसको DN नॉर्मल बिंदु कहेंगे। ठीक है, नॉर्मल खींचने के बाद ये इसका फोकस है, ये इसका वक्ता केंद्र है। उसके बाद हमने माना कि M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P है और वक्ता केंद्र क्या है, C है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरा त्रिभुज है A', B', C'। ये दोनों त्रिभुज में हम लोग चले तो इस त्रिभुज में देखेंगे कि कोण BAC यानी ये वाला कोण, और उसके बाद इस त्रिभुज में B', यानी ये वाला कोण, दोनों क्या है, समकोण है। यानी समकोण से दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद देखेंगे कि कोण BCA और इसके लिए कोण B'CA', यानी ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इस त्रिभुज के लिए शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो जानते हैं कि तीसरा कोण ऑलरेडी बराबर होता है। तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं ABC, कोण ABC बराबर कोण BCB B', ठीक है, मतलब ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस वजह से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A', B', C' को AA समरूपता से। ठीक है, तो जब जानते हैं कि त्रिभुज के एक दूसरे समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इस आधार पर हम लोग लिख सकते हैं AB और इसके लिए A', B', यानी AB बटा A', B' बराबर CA बराबर CA बटा CA', यानी लिख सकते हैं। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। इसके बाद इसी प्रकार हम लोग त्रिभुज DNF, यानी त्रिभुज ये DNF और त्रिभुज A', B', F में, ठीक है, देखेंगे कि ये भी इसी प्रकार से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये भी त्रिभुज समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं DN बटा A', B', DN बटा A', B', यानी इसके लिए DN और इसके लिए A', B' और इसके लिए FN और इसके लिए FA'। ठीक है, यानी इतना बराबर फिर लिख सकते हैं AB बटा A', B'। देखिए DN जो है AB के बराबर है। देखिए यहाँ पे एक समांतर किरण आ रही है, समांतर किरण है तो यहाँ से भी तो इसकी दूरी बराबर होगी। AB बराबर क्या है, DN है। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं AB बटा A', B' बराबर FN बटा FA'। ठीक है, जहाँ पे AB बराबर DN है तो समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 में इसका बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष बराबर है। देखिए AB बटा A', B' और ये भी देखेंगे समीकरण 2 में AB बटा A', B', यानी दोनों बराबर है। तो इस वजह से जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इस आधार पर बायां पक्ष जो है, दायां पक्ष CA बटा CA' बराबर FN बटा FA' बराबर समीकरण 3। ठीक है, तो समीकरण 3 लेने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो दर्पण है, ये इसका जो द्वारक है बहुत ही छोटा है। तो हम लोग मानेंगे कि अवतल दर्पण का द्वारक बहुत ही अधिक छोटा है, तो बिंदु N दर्पण के ध्रुव P के बहुत निकट है। यानी ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, ये दर्पण के बिल्कुल निकट है, यानी इसके लिए ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं FN बराबर PF, जो कि दोनों दूरी लगभग बराबर होगी। तो इस वजह से हम लोग समीकरण 3 से लिखते हैं कि CA बटा CA' बराबर PF बटा PA'। तो PA' कैसे हुआ, देखिए यहाँ से PA' यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ये दूरी हमको निकालना है, ये इसके लिए। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लिया और ये वाला दूरी यहाँ से यहाँ तक घटा दिए, तो ये वाला दूरी निकल गया। तो इस वजह से ये दूरी के लिए इस दूरी के लिए हम लोग लिख सकते हैं PA' माइनस PF। ठीक है, उसके बाद देखिए CA है, तो CA के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ ले लेंगे PA, पूरा ले लेंगे
और माइनस पीसी कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए पीए ले लिया और माइनस पीसी कर लिए और सी ए डैश निकालना तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी ले लेंगे पीसी और यहां से यहां तक की दूरी पी ए डैश माइनस कर लेंगे। पीसी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं, इसके बराबर पी एफ बटा पी ए डैश माइनस पी एफ। तो इसको हम समीकरण 4 मान लेते हैं। समीकरण 4 से हम लोग पहले लेते हैं कि दर्पण के जो भी सामने होता है वो सभी क्या होता है, माइनस में होता है। यानी दर्पण के बाईं ओर जितने सारे होते हैं वे सभी माइनस में होते हैं और दर्पण के पीछे होता है यानी दर्पण के दाईं ओर वे सभी क्या होता है, प्लस में होता है। ठीक है, ये दर्पण का नियम से हम लोग जानते हैं। अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी से हम लोग जानेंगे कि वस्तु की दर्पण के ध्रुव से दूरी पीए है तो पीए बराबर क्या होता है, माइनस यू होता है। उसी तरह अगर प्रतिबिंब की दर्पण से ध्रुव की दूरी हम लोग क्या माने, पीए डैश माने हैं, जो कि क्या होता है, भी होता है। तो अगर अवतल दर्पण के लिए क्या होगा, माइनस भी होगा। ठीक है, माइनस भी। उसके लिए दर्पण की फोकस दूरी पीएफ है तो इसके लिए क्या होगा, एफ होगा। तो अगर इधर है अवतल दर्पण के लिए माइनस एफ होगा। ठीक है, दर्पण की वक्ता त्रिज्या जो कि फोकस की क्या होती है, दुगुनी होती है यानी माइनस आर, तो क्या होगा, माइनस 2f यानी दुगुनी हो जाएगी। तो इस वजह से समीकरण 4 में इस सभी का मान रख लेंगे। तो समीकरण 4 में मान रखेंगे तो माइनस यू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2f बट्टा माइनस 2f माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस बी माइनस ब्रैकेट के अंदर एफ आ जाएगा। माइनस यू प्लस 2f बट्टा माइनस 2f प्लस भी बराबर माइनस एफ बट्टा माइनस भी प्लस एफ। ठीक है, इसको कैचिया गुना करेंगे तो हमें मिलेगा यू भी माइनस 2f भी माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। ठीक है, तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद हमें बचेगा यू भी बराबर यू एफ प्लस एफ भी। दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे तो यहाँ यू भी है, भाग देने पर एफ बच जाएगा बट्टा में, इधर यू एफ है तो भाग देंगे तो यू एफ से यू एफ कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बटा भी बच जाएगा और यहाँ पे 1 बटा यू बच जाएगा। इसी तरह हम लोग सिद्ध कर लिए कि 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।